नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और हम अब रिएक्ट जेएस के अंदर सीखेंगे कंपोनेंट के बारे में। लेकिन डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कंपोनेंट के बारे में थियोरेटिकल चीज़ें पता होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, ताकि आपको इंटरव्यू में उसके आंसर देते वक्त परेशानी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्चुअल थिंग कंपोनेंट के बारे में, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे, तो आपका कंसेप्ट और कोड दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम रिएक्ट जेएस कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये डिटेल में हम समझेंगे आसान भाषा में, हिंदी में। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट जो होता है, ये रिएक्ट जेएस में पूरा यूआई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें कंपोनेंट कहा कहते हैं। अब रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है यूआई डेवलपमेंट करने के लिए, और जो भी हमारा बड़ा एप्लीकेशन होता है उसको छोटे छोटे यूआई में डिवाइड किया जाता है, और वही छोटा यूआई जो होता है डिवाइड किया गया है, उसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। वेरी सिंपल है। ये कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, रियूजेबल एंड मेंटेन करने में इसको करने में आसान होते हैं, मेंटेन करने में आसान होते हैं। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये ऑब्वियसली मेंटेन करने में आसान हो जाएगा। इंडिपेंडेंट होते हैं वो कंपोनेंट, और इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कंपोनेंट के बारे में, कि अगर आपको पूछा गया इंटरव्यू में कंपोनेंट क्या होता है, तो आप इस तरीके से उनको आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंपोनेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूआई का छोटा पार्ट होता है, जो वो हम वेबसाइट के लिए बनाते हैं, उसी को कंपोनेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। नंबर एक है फंक्शनल कंपोनेंट। अब ये जो फंक्शन कंपोनेंट है, ये बहुत अभी लेटेस्ट है, और यही कंपोनेंट चलता है एप्लीकेशन डेवलप करने में। आज की मॉडर्न रिएक्ट में सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है। तो जो भी रिएक्ट डेवलपमेंट चलती है, उसमें कंपोनेंट का, फंक्शनल कंपोनेंट का ही यूज होता है मैक्सिमम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम यहाँ पे, तो फंक्शनल कंपोनेंट एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो जेएक्सएक्स रिटर्न करता है। तो गाइज, आपने जेएक्सएक्स के बारे में पता नहीं है, तो मेरी जेएक्सएक्स के ऊपर जो वीडियो है वो देखिए, तो आपको जेएक्सएक्स डिटेल में पता चलेगा। तो जो भी फंक्शनल कंपोनेंट है, वो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, और वो जेएसएक्स रिटर्न करता है, मतलब यूआई रिटर्न करता है ये फंक्शन। ठीक है, उसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये है मेरा फंक्शन वेलकम जावास्क्रिप्ट का, और ये रिटर्न कर रहा है, ये जेएसएक्स कोड रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो जेएसएक्स कोड रिटर्न करता है जो भी हमारा फंक्शन होता है, और उसी को कंपोनेंट कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ कंपोनेंट, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके फीचर के बारे में देखेंगे, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है फंक्शनल कंपोनेंट। ये सिंपल और रीडेबल होता है, ये इसका फीचर है। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट के फीचर क्या क्या हो सकते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि सिंपल और रीडेबल होता है। हुक्स यूज होते हैं, जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस सपोर्ट करते हैं, जो कि रिएक्ट के अंदर कुछ हुक्स है, वो हुक्स सपोर्ट करता है फंक्शनल कंपोनेंट। और ये फास्ट रेंडर होता है, लोड होता है फास्ट, और डॉम के ऊपर डिस्प्ले होता है, रेंडर होता है। बेस्ट प्रैक्टिस इन मॉडर्न रिएक्ट जेएस। तो जो भी आप मॉडर्न रिएक्ट जेएस, मतलब लेटेस्ट जेएस रिएक्ट डेवलपमेंट करते हैं, रिएक्ट में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है फंक्शनल कंपोनेंट, और फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके ही क्या होता है, एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा जो टाइप होता है कंपोनेंट का, दूसरा टाइप, उसी को हम क्लास कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये क्लास कंपोनेंट एक सेकंड टाइप है कंपोनेंट का। तो पहले क्लास कंपोनेंट यूज होते थे, अब कम यूज होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, अभी क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, उसको रिप्लेस किया गया है फंक्शन कंपोनेंट से। लेकिन इंटरव्यू में इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, क्लास कंपोनेंट के बारे में। अब इसका डेफिनेशन अगर बात करें, तो दिस आर ये 6 क्लासेस दैट एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट
एंड यूज लाइफ साइकिल मेथड। अब ये क्या होता है, ये सिंपली रिएक्ट जेएस का ये 6 फीचर है जो क्लासेस हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्लासेस यूज करते हैं। तो ये एक सिंपली जावास्क्रिप्ट क्लास होता है जो कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट जो है यहाँ पे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट जो हमारा ये जो क्लास है इससे वो क्या होता है एक्सटेंड होता है, और यहाँ पे हम लाइफ साइकिल मेथड यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसी को क्लास कंपोनेंट कहा जाता है। ओके, जैसे कि इसका सिंटैक्स अगर देखना है हमें क्लास कंपोनेंट का, तो ये है हमारा क्लास, जैसे कि वेलकम क्लास है और उसको हमने एक्सटेंड किया है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। अब ये जो क्लास है ये कंपोनेंट बन चुका है और इसके अंदर एक रेंडर मेथड होती है जो कि JSX को क्या करती है, रिटर्न करती है, जैसे कि दिस इज अ JSX। ओके, तो ये हो गया आपका क्लास कंपोनेंट। तो डोंट वरी, थ्योरी में आप ध्यान दीजिए कंसेप्ट को, मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें कोडिंग आपको करके बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अब चलो इसके फीचर्स क्या होते हैं देखेंगे, जैसे कि दिस डॉट स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड यूज होते हैं। सो जो भी हमारा क्लास कंपोनेंट होता है उसके लिए अंदर स्टेट मैनेज करने के लिए इनबिल्ट स्टेट होती है जो कि हम दिस डॉट स्टेट से उसको रेफर करते हैं, और वो लाइफ साइकिल मेथड प्रोवाइड करता है जो कि हर एक फेज को अलग अलग कोड हम रन कर सकते हैं हमारे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट। उसके बाद अब फंक्शनल कंपोनेंट ने रिप्लेस कर दिया है, तो जो भी क्लास कंपोनेंट था इसको अभी फंक्शनल कंपोनेंट ने रिप्लेस किया है, तो क्लास कंपोनेंट यूज नहीं होता है, अभी फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज होता है, और आपको फंक्शनल कंपोनेंट में ही फोकस करना है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट के मेन पार्ट्स, अब जो रिएक्ट कंपोनेंट है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स उसके कौन से हैं। तो नंबर एक है कंपोनेंट का प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंट को, तो ये कंपोनेंट्स को डाटा पास करने के लिए यूज होता है, रीड ओनली होते हैं और पेरेंट चाइल्ड को डेटा मिलता है। तो जो भी हमारा कंपोनेंट हम बनाते हैं उसको एक्सटर्नली डेटा हमें सेंड करने के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, और ये हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये भी एक कंपोनेंट का एक मेन पार्ट होता है जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं, और हम प्रॉप्स डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकली रिएक्ट जेएस में किस तरीके से इसको कोड किया जाता है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा फंक्शन है ये, और यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉप्स। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी पास की जाती है और इसके अंदर यहाँ पे हमने रिटर्न किया है JXX, और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे prop डॉट नेम यहाँ पे लिखा है। तो प्रॉपर्टी को डेटा, एक्सटर्नल डेटा पास किया गया है नेम, तो ये डेटा हमने क्या किया है हमारे कंपोनेंट को दिया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेटा। ओके, तो इस तरीके से हम प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थियरी में आपको ये कंसेप्चुअली जो स्टोरी है ये समझना जरूरी है, अगर आपको कंसेप्चुअली स्टोरी पता नहीं है तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल करेंगे लेकिन उसके साथ ये थियरी आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद है यहाँ पे स्टेट, जो कि कंपोनेंट का डेटा स्टोरेज होता है। अब सेकंड पार्ट होता है कंपोनेंट का, उसी को हम स्टेट कहते हैं। अब स्टेट क्या होता है, कंपोनेंट का डेटा होता है, कंपोनेंट के अंदर जो भी डेटा होता है जो कि चेंज हो सकता है उसी को स्टेट कहा जाता है। तो कंपोनेंट के अंदर का डायनामिक डेटा होता है उसी को स्टेट कहा जाता है। कंपोनेंट को री रेंडर करवा सकता है, जैसे ही डेटा चेंज होता है तो हमारा कंपोनेंट फिर से री रेंडर होता है, मतलब फिर से लोड होता है ताकि अपडेटेड डेटा हमें UI पे दिख सके। उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट में यूज स्टेट से मैनेज होता है, जो भी हमारा डेटा होता है कंपोनेंट के अंदर, ये एक हुक है दैट इज कॉल्ड एज यूज स्टेट। ये यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करके हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, ये एग्जांपल है, जैसे कि कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सेट काउंट ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे यूज स्टेट हमने इस्तेमाल किया है, ये एक हुक है। तो ये आपको मैं बाद में सिखाऊंगा किस तरीके से है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए हुक। ओके,
तो हुक हुक क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होते हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो ये जो है यहाँ पे, ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज करता है, दिस इज कॉल्ड एज एरे डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे क्या होता है, ये यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है हमारे यूआई का, सॉरी कंपोनेंट का, दैट इज कॉल्ड एज JSX कंपोनेंट का यूआई। तो कंपोनेंट यूआई को लिखने का तरीका होता है, कंपोनेंट जो होता है वो यूआई अगर हमें लिखना है तो हमें कंपोनेंट के अंदर ही यूआई लिखना होता है। तो कंपोनेंट को यूआई लिखने का तरीका भी कहा जाता है। HTML जैसा दिखता है लेकिन जावास्क्रिप्ट होता है। तो JSX कोड हम HTML कोड ही जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, लेकिन वो इंटरनली जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसको जावास्क्रिप्ट कोड कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ बटन क्लिक मी, ये बटन है मेरा यहाँ पे, और ये जो बटन है ये हो गया JSX, ये HTML कोड है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में HTML कोड लिखते हो तो इसको JSX कहा जाता है, JSX। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट के फायदे क्या क्या होते हैं, क्या क्या फायदे हैं कंपोनेंट के। ये भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के फायदे क्या क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। कोड रीयूजेबिलिटी, हम कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं। रीयूजेबल बनाने के बाद हम उसी कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार उसी कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं। इजी डिबगिंग, अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ गई है तो हम उसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, उसी को इजी डिबगिंग कहा जाता है। फास्ट डेवलपमेंट, हम एप्लीकेशन को फास्ट डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करके उस कंपोनेंट को जल्दी डेवलप करके इंटीग्रेट करके हम एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है बेटर स्ट्रक्चर, जो भी हमारा कंपोनेंट है वो टॉप डाउन अप्रोच में हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे हमारा एक बेटर स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और हम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद यूआई को छोटे छोटे हिस्सों में मैनेज करना, अगर आपके एप्लीकेशन में बहुत बड़ा यूआई है, बहुत सारी फंक्शनलिटी है, तो हम एक एक यूआई फंक्शनलिटी को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं और उसको आसान बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो इसको देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कंपोनेंट के बारे में, क्या क्या होता है कंपोनेंट। जैसे एक कार में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे व्हील होता है, इंजन होता है, डोर होता है, सीट होता है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ द कार, दिस इज कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ द कार, कंपोनेंट ऑफ द कार। तो ये कार के कंपोनेंट होते हैं, जैसे व्हील एक अलग सा पार्ट हो गया, इंजन एक अलग सा पार्ट हो गया यहाँ पे, उसके बाद डोर एक अलग सा पार्ट हो गया, स्टेट एक अलग सा पार्ट हो गया। तो ये कार के अलग अलग टुकड़ों में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, तो ये अलग अलग क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे वैसे ही रिएक्ट ऐप कोई कंपोनेंट से बनती है, जैसे कि हेडर कंपोनेंट, रिएक्ट के अंदर हमारी हेडर होता है, तो उसका एक कंपोनेंट हम बना सकते हैं। फुटर लाइन होती है, उसका एक कंपोनेंट बना सकते हैं। साइड बार होता है, उसका भी एक कंपोनेंट बना सकते हैं। बटन होता है, वो भी एक कंपोनेंट हो गया। प्रोडक्ट कार्ड ऑप्शन होता है, वो भी एक कंपोनेंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में अलग अलग डिवाइड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हर कंपोनेंट अपना काम करता है और एक साथ मिलकर पूरा यूआई बनाता है। तो देखो कितना ये इजीली होता है कि हर एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और सब कंपोनेंट एक साथ मिलके आपका यूआई कंप्लीट होता है और उसके अंदर फंक्शनलिटी भी पूरी होती है यहाँ पे। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो कंपोनेंट के ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, जब अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट क्या होता है, ये भी हमने कवर कर दिया। फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट में डिफरेंस बताओ, ये भी आपको आना ज़रूरी है। प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हुक्स किस टाइप के कंपोनेंट में यूज होते हैं, ऑब्वियसली ये फंक्शन का टाइप का फंक्शन कंपोनेंट में यूज होते हैं, अभी हमने देखा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर भी मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो में।
जो इस क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। और ये हम इंटरव्यू में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो गाइज ये जो था ये थ्योरी लेक्चर था कंपोनेंट के बारे में, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा कि कंपोनेंट क्या होता है। अब हम कोडिंग करेंगे। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा किस तरीके से कंपोनेंट बनाया जाता है, यूआई किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से हम इसका जेएक्सएस कोड लिखते हैं, सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में वो देखेंगे। तो गाइज वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि कंपोनेंट क्या होते हैं, ये इसके रिगार्डिंग चीज़ें किस तरीके से होती है, कितने टाइप के कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक आसान तरीके से आपको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो आपको लिए लेके आऊँगा जो कि प्योर हिंदी भाषा में होंगे आपके लिए। तो ठीक है गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।